Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीबॉडी, कल यूपी ट्रिपल एससी का रिज़ल्ट आया है। कल से लेके आज तक लोगों ने लगभग देख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा, और अगर कोई भूला बिसरा भी है तो वो जाकर के upSC.gov.in पर जाकर के देख सकता है। और उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है पूरे यूट्यूब के मार्केट में, या फिर टेलीग्राम के मार्केट में, या फिर जो भी सोशल साइट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, फिर इंस्टा हो गया, या खुद जो भी बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, छोटे बड़े जो भी ग्रुप बना रखे हैं, सब में एक तरह से हाहाकार मचा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा इसी पे फाइनल हो गया, क्या मेरा इसी पे हो जाएगा, या मेरा तो इतना परसेंट है, क्या इसमें मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये सब चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए अलग रख करके कुछ एक स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ मैंने आगे नोट किया है कुछ बातों को, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कुछ ये बात है, जैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहली बात कि ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ परसेंटाइल निकाला है। जो परसेंटाइल के बारे में आपने दुनिया भर की वीडियो देख चुके होंगे आप लोग कि ये इससे पीछे है, इतना आगे पीछे रहता है। इसका मतलब अगर आपका अगर 90% परसेंटाइल दिया है, 90%, तो आप 10% लोगों के आगे पीछे। सब क्या है, आप इसको जान करके ऐसा क्या कर लेंगे आप? ये फाइनल लेटर दे, ऐसा ये फाइनल तो नहीं है ना, ये अभी पता नहीं क्या होगा। अभी पहली बार तो इन्होंने, सबसे पहली बार तो ये अभी पहली बार ये इस टाइप का एग्ज़ाम हुआ, PET। तो अभी परसेंटाइल जान के कि मेरा इतना है, क्या मेरा 98 पॉइंट, 99 पॉइंट या 70 पॉइंट या 80 पॉइंट होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है। इसके चक्कर में मत पड़िए। ये कोई कट ऑफ नहीं है, सिर्फ एक परसेंटाइल या स्कोर बोर्ड है, ये स्कोर कार्ड बना रखा है इन्होंने। अब आगे क्या होगा, अब फर्दर नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ सोचते हैं। ठीक है, अब किसी का परसेंटाइल कम है तो वो परेशान है, लेकर के टेंशन है। मेरे वीडियो के सेक्शन में कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से उसको लताड़ रहे हैं कि कोई चांस नहीं भाई, तो वो बोला मैं डूब के मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। अरे ये कोई फाइनल ज़िंदगी का जंग वाला रेस थोड़ी ना कि आपने इतना नंबर कम पाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुलाएगा ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं, हम सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप बारी बारी से देखते जाइए। परसेंटाइल कम है तब पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बनाए रखिए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं सेम टू सेम पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात और, सबसे अहम जो मज़ेदार वाली बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, अभी किसी को बुरा लगे चाहे ना लगे, बुरा भी लगेगा तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। अगर आपका ज़्यादा है, आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है, 99 है, ये है वो है, तो ये मत सोचिए कि ये कोई ज्वाइनिंग लेटर है। आपका सिलेक्शन आपको बुलाया ही जाएगा, बुलाया भी जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप अभी, आपने तो मुश्किल से कितने होंगे, 10 या 100 या 150 लोगों को देखा होगा। कितने लोग देखे? अप्रॉक्स 17 लाख के लोगों ने परीक्षा दिया है। इतने लाख लोगों में से आपने 10, 20, 100 देखा होगा ना नंबर। अभी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। कितना परसेंटाइल किसी किसी का होगा, आपको क्या इससे एज्यूम कर सकते हैं? परसेंटाइल के बाद 97 पॉइंट समथिंग से इतना लंबा लंबा लिखा है, 985 से लिखा है, इधर ही आकर रह गया। तब इधर क्या करेंगे आप? मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का 97 पॉइंट ये है, 6354 करके है, अगर इतना ज़्यादा है, 16 दशमलव समथिंग कुछ लाख लोगों ने परीक्षा दिया है, सबका रिजल्ट आया है, अगर परसेंटाइल में इतने ही लोगों के बीच में रह गया तो ये 97, 95, 98 सब कहाँ चले जाएंगे? इतना ज़्यादा उठापटक मचाने की आवश्यकता नहीं है सबको। ठीक है, मैं सिर्फ एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, परसेंटाइल कम हो या ज़्यादा हो, ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है। कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे देगा आपको कि आइए इतना ज़्यादा परसेंटाइल आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, परसेंटाइल के बारे में दुनिया भाई वीडियो बना रही है, इसमें ज़्यादा हम पेचीदा में नहीं फंसना चाहते हैं। वही है कि अगर आपका 90 है, 90% आया है, 90 परसेंटाइल आया है, तो 90 लोगों से आगे हैं, 10% के वाले लिस्ट में हैं। और इतने लाख लोग हैं भाई, इतनी वैकेंसी कम है, और इतने सालों से कुछ वैकेंसी नहीं आई है।
बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आगे भी देख लेते हैं क्या है, आप समझ जाइएगा। आपके एडमिट कार्ड में लास्ट में ट्रिपल स्टार करके लगा के रखा हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। नहीं समझ जाइएगा तब भी समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ करके आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला कि ब्रह्म शब्द जगत मिथ्या में उलझे हुए हैं आप। अब की बार मेरी किस योनि में मेरी जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा, किस योनि में मेरा जन्म होगा, कहाँ मैं प्रकट होऊंगा, चींटी बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, मुर्गा बनूंगा, क्या सोचना है ये सब चीज़, इस सब मत सोचिए। आगे देखिए कितने लोगों को बुलाएगा, हम नहीं कह सकते, विकांत से हम नहीं कह सकते। और आप भी कोई किसी की बात मानी है क्यों, आप किसको बुलाएगा क्या नहीं बुलाएगा, क्या किसी को अंदर ही अंदर बुला लेगा क्या, या कितना % लोगों ने पाया है, कितने, सबका तो नहीं दे सकते ना, बहुत सारे लोग हैं। अगर 1000 2000 लोग रहते, 100 150 का अगर रिजल्ट हम लोग देख लेते तो समझ में आती बात कि हाँ हम लोग ने देख लिया, मैक्सिमम लोगों को टच कर लिया, बहुत सारे लोग हैं। और हाँ ये सबसे अहम है, जो ये सबसे जो मुझे दिख रहा है ये ट्रिपल सी का भी तो गेम है भाई। पहले तो जब ये पीटी का परीक्षा नहीं था तो लोगों को बुलाया जाता था ना, ट्रिपल सी वाले आएंगे, सिर्फ ट्रिपल सी वाले सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। क्या पता ट्रिपल सी का भी रोल हो, कुछ ऐसे पोस्ट आए, कुछ ऐसी वैकेंसियाँ, कुछ भर्तियाँ आए जिसमें ट्रिपल सी का भी रोल हो, तो जिनका परसेंटाइल 90.99 फलाना ठिकाना है, क्या वो बुलाए जाएंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहाँ सबमिट, फुलफिलमेंट कहाँ करेगा, ये भी बात हो सकती है। मेरी बातें शायद आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं तो भी कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। अब लेखपाल की भर्ती आ गई, 8000 9000 जो भी 10000 20000 जितना भी आने वाला है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कितने लोगों को किस हिसाब से किस क्राइटेरिया पे बुलाएंगे ये भी कुछ हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेखपाल के बाद है JNM ANM, भाई ये लोग तो भाई ऐसा टेक्निकल पोस्ट है ये, तो अब इसमें किसी का अगर 40% है, 48% है, या 60 है, 70 है, अगर ज़्यादा लोगों को बुलाएगा तो बाकी ये लोग तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि ये ANM JNM वाला सब लोग नर्सिंग कोर्स करता भी नहीं है। अगर करता होगा तो मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि स्कोर कम ही रहता है। और इसमें कैटेगरी भी तो है, फीमेल वाला है हो गया, फिर EVS वाला हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, और एक्स सर्विस मैन भी हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए। जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल, ये जूनियर असिस्टेंट वाला जो है इसमें भी तो टाइपिंग है भैया, टाइपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। टाइपिंग अगर 99% भी आपका परसेंटाइल आ गया है, बहुत ज़्यादा नंबर 84 85 86 नंबर आ गया, उसका परसेंटाइल आपका बहुत ज़्यादा हो गया, तब पर भी टाइपिंग बहुत मायने रखता है। तो ये आयोग को पता है कि भाई परसेंटाइल से कुछ नहीं होता। अचानक आपने 20 दिन के अंदर आपने नोटिफिकेशन कर दिया, 10 दिन के बाद आपने वो बोल दिया कि आओ हमको 35 का टाइपिंग दे दो, कैसे हो जाएगा? हवा है क्या? धुआं है क्या? धुआं कि अचानक कर दिया, सबमिट कर दिया, फॉर्मेट करके अंदर डाल दिया मोबाइल में, हाँ चलो ये एप्लीकेशन रन करने लगा। अरे टाइपिंग है, टाइपिंग बनाने के नाको चने चबाने पड़ जाते हैं, जद्दोजहद लगानी पड़ जाती है, सर पे कफन बांध करके 10 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से ऐसे लगातार लोग प्रैक्टिस करते हैं। कोई 4 घंटा करता है, कोई 10 घंटा करता है, कोई 12 घंटा करता है, तब जा करके टाइपिंग आती है। वो भी 1 महीने 2 महीने में नहीं होता है इतना जल्दी, वो भी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। पहली बार ज़िंदगी में कोई कर रहा है, फर्स्ट टाइम अगर लाइफ में कोई कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी 40-30 कर देगा, 25 कर देगा। टाइपिंग भी मायने रखता। मैं जो कहना चाहता हूँ उस एसेंस को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब स्टेनो भी है, स्टेनो के लिए 1 महीना अगर दे दिया कि आइए भैया हमको 60 का 80 का स्पीड दे दीजिए, हमको 60 का दे दीजिए, 80 का दे दीजिए, 20 दिन का फॉर्म दे दिया, फिर 20 दिन के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया, फिर 20 दिन, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। अरे 2-3 महीने लगना पड़ता है, तब जा करके हो पाता है, थोड़ा सा स्पीड बनता है, ठीक है। तो टेक्निकल वाली बात है। तो स्पीड अगर मान लीजिए किसी का 90 वाले को दे दिया, 90 वालों को अगर ये मान लीजिए भाई जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनो का पोस्ट अगर भरना है तो परसेंटाइल से मतलब नहीं रखेगा ना। यहाँ पे परसेंटाइल ज़्यादा रहेगा तो जरूरी थोड़ी जो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है टाइपिंग कर ले, स्टेनो कर ले, ये भी मायने रखता है। ये बहुत गूढ़ और अंदर की बात बता रहा हूँ, शायद ही समझ में आए किसी, अगर जो उसको समझ में आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। अन्य विभागों की भर्ती है, अरे बहुत सारे विभाग तो मर्ज हैं, सबके लिए तो ये भाई सब देते हैं ना, UPSSC सबको देता है ना अलग अलग विभाग में, यहाँ आप इतनी, यहाँ अधियाचन जाता है, यहाँ के यहाँ सबका जाता है, तब देता है। तो अब कौन सी भर्ती, कौन सा पोस्ट किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करता है, उस हिसाब से कट ऑफ जारी होगा। अचानक कुछ नहीं होने वाला। और टाइपिंग वाला जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता, बाय द वे, कुछ ऐसा होता है कि अपर वालों को बुला लेते हैं, मान लीजिए 90% वालों को ऊपर बुला लेते हैं, तो क्या ये लोग जो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं प्रदर्शन होगा? हो सकता है, मे बी। चुनावी सरगर्मी है, ये चुनावी सरगर्मी है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तो आप पेशेंस रख करके देखिए। और कुछ नहीं बचेगा तो ये है ना हमारा यूनियन,
स्टूडेंट्स वाले जो धरना देते हैं लखनऊ पिकअप भवन से लेके यहाँ इलाहाबाद हर जगह देते हैं ना, तो ये भी हो सकता है। तो अचानक इतना धांधली मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना टेक्निकल समझने की क्यों ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं भाई? आपको परसेंटाइल जानना है, परसेंटाइल मेरा कम है, मेरा इतना है, मेरा इतना। अरे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ते रहिए ना। आप जो आप स्टडी लगातार किए जा रहे हैं उसको करते रहिए। और परसेंटाइल जानने के बाद भी आप पढ़ाई करेंगे, नहीं जानेंगे तब भी आप पढ़ाई करेंगे। और अगर मान लीजिए वो बोल भी देता है कि आप इतने से हम इतना लेंगे, तब भी आप पढ़ाई ही करेंगे। तीनों केस में आप पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई कीजिए। हम तो कहते हैं ज़्यादा ही कीजिए। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आपने अपना देख लिया है। आगे आने वाले के लिए बाकायदा स्ट्रेटजी बनाइए, हमको ये करना है, ट्रिक मारते जाइए, इसका ये करना है, ये हो गया मेरा ये सिलेबस, ऐसा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे सोर्स हैं दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा सोर्स हैं। यूट्यूब पे से लेके पेड ग्रुप चले हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस चले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक एक टॉपिक पढ़ा दिए, एक एक शब्द को लोगों ने बोल के लिख करके बोर्ड पे या फिर स्क्रीन पे पढ़ा दिया है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, परसेंटाइल पे इतना नंबर पे मत ध्यान दीजिए। अरे ये कितना है क्या पता, ये आने वाली सरकार ये सरकार है क्या नहीं है, कोई जानता है क्या? चुनावी सरगर्मी है भाई, पता चले कि अगले साल में ये है ही नहीं, पीटी का वो नामो निशान ही मिटा दिया किसी ने। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इतना ज़्यादा वो मत होइए। आने फर्दर नोटिफिकेशन जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं, सबको ये बोलता हूँ प्लीज़ वेट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सबको यही बात बोलता हूँ। बीच में हमारे वहाँ एक कहावत है, औतियाना नहीं चाहिए। बीच में औतिया काहे कूद रहे हैं, उसी में मत कूदिए। आने वाला टाइम इंतज़ार कीजिए, नोटिस आता जाएगा, अब देखते जाइएगा। उसमें जो अपना फुलफिलमेंट करेगा भरते जाइएगा, नहीं होगा तो अगले स्टेप की तैयारी करेंगे। क्या इसी परसेंटाइल में घुसे रहेंगे कि बार बार सर मेरा इतना कम है, मेरा इतना ज़्यादा है? तो अगर मेरी बात समझ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो भी है जब अपना जैसे एज यूजुअल जो सभी लोग करते हैं करते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।